नमस्कार जी। आज मैं आपको राजस्थान में होने वाला गणगौर का पूजन, उनके गणगौर पूजा के बारे में बता रही हूँ। कैसे करते हैं, कैसे कहानी, कैसे सारे विधि विधान से। ये व्रत चैत्र शुक्ल की तृतीया को किया जाता है, यानी कि तीसरे नवरात्रे को। होली के दूसरे दिन से ही, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से ही पूजा शुरू हो जाती है। 16 दिन की पूजा होती है। ये कुंवारी और जिनकी शादी, अविवाहित लड़कियां जो जिनकी शादी होती है उस साल तो वो 16 दिन तक करती हैं, और जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो भी 16 दिन का करती हैं। और जो नवरात्रों में तृतीया को पड़ता है उस दिन सारी कंवारी सुहागनें सब करती हैं। इस व्रत को बड़े धूमधाम से राजस्थान में मनाया जाता है। ये विशेष करके शंकर और भगवान और माता पार्वती की पूजा और सुहाग के लिए होता है, और कुंवारी लड़कियों के लिए अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत होता है। नवविवाहिता प्रतिदिन गणगौर पूजा करती हैं। जिनकी नई शादी हुई है वो चैत्र शुक्ल की द्वितीया के दिन से ही किसी नदी, तालाब, सरोवर पर तृतीया के दिन, जिस दिन गणगौर होती है, पूजने के बाद जाकर अपनी पूजी हुई गणगौर को पानी पिलाती हैं, और दूसरे दिन सायंकाल के समय उनका वहीं पे विसर्जन भी कर देती हैं। यह व्रत विवाहित लड़कियों के लिए पति को अनुराग उत्पन्न करने वाला और कुमारियों को उत्तम पति देने वाला होता है। इससे सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। यही कारण है कि हिंदू स्त्रीय समाज में यह दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। इस दिन सुहागिनें दोपहर तक व्रत रखती हैं। व्रत धारण से पूर्व रेणुका की ईसर गणगौर या तो शीतलाष्टमी के दिन बनवा लेती हैं, जो 16 दिन तक पूजती हैं, और जो एक दिन करती हैं या तो 16 दिन पूजने वालियों की होती है उसको पूजती हैं, या फिर खुद मिट्टी की भी बना लेती हैं, और ये काठ की भी मिलती हैं बनी हुई। इनका विसर्जन जरूर करना पड़ता है और उनको स्थापना करती हैं। कई लोग गोबर माटी से चौका लगा के, इसमें धूप होती है उसको बिछा के, फूल वगैरह बिछा के बैठाते हैं। कई लोग उसमें चौकी पर या पाटे पर बैठाते हैं। इसमें पूजा में लोटा, हल्दी, कौड़ी, पैसे, सिक्का होता है वो, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं पूजा के लिए। चाहे आप 16 दिन की पूजें, चाहे आप एक दिन की पूजें, उसके लिए आपको पूजा में मेहंदी, रोली और काजल ज़रूर चाहिए होता है। दीवार पे लगाएं, या तो जितने दिन आप पूजें उतनी तीनों बिंदी रोज़ 16 का बहुत महत्व होता है, वो बिंदी लगाएं। या फिर आप एक दिन पूजें तो उसमें भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, बिंदी लगती है। जो गणगौर का व्रत रखती हैं वो पानी भी नहीं पीते हैं, पूजने के बाद ही पानी पीते हैं। एक दिन पहले से ही मेहंदी वगैरह लगवा लेते हैं। गणगौर वाले दिन हाथ धो के, बाल धो के, 16 श्रृंगार करके, नए वस्त्र पहन के, आभूषण पहन के फिर पूजा होती है ये, और माता को 16 श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। उसमें मेहंदी, बिंदी, कंघी, शीशा, काजल, सिंदूर, जो भी हो, सुहाग की जो सारे 16 की सामग्री अर्पण करते हैं। उनको चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजन करके किया जाता है। फिर भोग लगाने के पश्चात गौरी जी के कथा कही जाती है। फिर गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर को स्त्रियां अपने मांग में भरती हैं। उसके पश्चात केवल एक बार भोजन ग्रहण करती हैं, और गुने बनते हैं। ये आटा होता है उससे बनते हैं। कई लोग तो चाशनी वाले बनाते हैं, कई लोग गुड़ के आटा गूंद के फिर बनाते हैं, तल के उसको गोल घुमा के वो गुना बनता है, वो कढ़ाई में तल के वो बनाए जाते हैं। 16 गुना रखे जाते हैं। और अगर आप शादी के पहली बार कर रही हैं तो उसके लिए अलग से होता है, ज़्यादा गुना होते हैं उसमें। जो 16 दिन तक पूजती हैं वो होली के अगले दिन राख जो होती है होली की, उसके लाके पिंडियाँ बना लेती हैं। राख की 8 पिंडियाँ बनाकर टोकरी में रख देती हैं, धूप बिछाकर, और फिर सुबह उठ के पूजा करती हैं। सुबह जब 16 दिन करती हैं पूजा, वो भी नहा धो के फिर पूजा करें।
इस बात का ध्यान रखें। दूब जरूर चाहिए, फूल जरूर चाहिए होते हैं, और बिंदोरे भी निकलते हैं। वो जब आप शीतला की माता की पूजा करते हैं, घर में गणगौर बना के ले आते हैं, तब बिंदोरे निकलते हैं। जो राख की पिंडियों वाली है उनमें भी जल के छींटे, काजल, टिक्की, फूल चढ़ाते हैं, गीत भी गाते हैं। और जो लड़कियां 16 दिन तक पूजती हैं, वो एक दूसरे की छोटी वाली उंगली से एक दूसरे के पकड़ के फिर वो पूजती हैं। और जो एक ही दिन पूजती हैं शादीशुदा औरतें, वो वैसे ही पूज सकती हैं, पर उनको भी सब कुछ सुहाग की चीज़ें होती है, सुहाग का होता है ये, तो इसमें सुहाग की चीज़ें तो आपको चढ़ानी ही पड़ती हैं इस बार। और आप साथ में खीर, पूड़ी, हलवा ये भी बनाएं, गुने के अलावा ये भी ज़रूर बनाएं। गणगौर की पूजा का माली को दे देते हैं, और जो सासू माँ के लिए आना होता है, हाथ अलग से बायना वो अलग निकालते हैं, वो अलग रखा जाता है। उस पर भी सारे सुहाग की चीज़ें भी रखी जाती है, आपके सरदा वस्त्र भी रख सकते हैं आप। घर में माटी के बनाते हैं तो उनको भी वस्त्र पहनाते हैं, और गणगौर, ईसर ये सब बनाते हैं, मालन भी बनाई जाती है, सब चीज़ें बनाते हैं। और उनको पुष्प वगैरह चढ़ा के सब कुछ, पानी, दूब का ज़्यादा महत्व होता है, दूब लेके हाथ में पूजा की जाती है। उसके बाद पूजा में बीच में उनके ऊपर मोती डाले जाते, पानी का कलश भरा होना चाहिए, उसमें आप डालेंगे, हल्दी डालेंगे, उसके अंदर सुपारी डालेंगे, सिक्का डालेंगे, तब पूजा करें, खाली नहीं होती। एक सिराई होती है, उसमें भी पूजा के बाद जब 16 दिन तक करते हैं, अर्घ दे के उनको गणगौर के पास रख देते हैं, फिर अगले दिन फिर सुबह वो वैसे ही यूज करते हैं। गणगौर की पूजा के बाद गीत भी गाते हैं, भदावे भी गाते हैं। और सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं, चाहे हम 16 दिन की करें, चाहे गणगौर वाले दिन करें, जब हम दूब लेने जाते हैं कहीं से भी, ताज़ा दूब, तो उसके लिए राजस्थानी में गीत गाया जाता है। दूब लाने का गीत होता है ये, मैं सुना रही हूँ आपको। बाड़ी वाला बाड़ी खोल, बाड़ी की वाड़ी खोल, छोरी आई है दूबाने, थे कोणा जीरी बेटी हो, कोणा जीरी भाण हो, के तुम्हारो नाम है मैं, ब्रह्मा 10 जीरी बेटियाँ, ईसर 10 जीरी बहन, हाँ रोआ मारो नाम है। बाड़ी वाला बाड़ी खोल, बाड़ी की वाड़ी खोल, मैं आया छा दूबाने। घर से जाएं, लोटे में पानी लेके जाएं, उसमें दूब भर के लेके आएँ, 2 लोटे लेके जाएं, उसमें दोनों में पानी पहले से ले लें, वहीं से आपके पास कुआं, तालाब कुछ भी हो तो उसमें से ले लें। वैसे घर से पानी लेके ही जाना चाहिए, सब सारी जो भी जाएं, और फिर वो लेके आएँ 16 दिन वाली। और घर में तो फिर घर वाली पूज ही सकती हैं, वो तो दूब ला के रख लें, फिर भी गीत गाना चाहिए, फूल वगैरह सब कुछ लेके आना चाहिए। उसके बाद जैसे आप अपने घर के गेट के बाहर आएंगे, तो जब घर में घुसेंगे उसका भी गीत होता है, उस टाइम पे भी वो भी गीत बता रही हूँ। गीत इस प्रकार से है। हरियो गोबर गीलो दाओ, मोत्या चौक पुराओ, मोत्या को धोए आखा लाओ, निर्नी गोर पुजाओ, गोराई गोरा माता खोर, किवाड़ी बाहर उभी थारी, रोआ पूजन वाली, पूजो पूजाओ बाई, या काई फल मांगो, अन्न मांगा धन्य मांगला, अक्षर लिच्छमी, जल जामी बाबुल मांगा, तारा देही माई, कान कंवर सो बीरो मांगा, राई सी भौजाई, ऊँट चढ़ो बहन ओ मांगा, चुड़ला वाली भैणा, पुत पिछोड़न फूपो मांगा, मांडा पोवन बुआ, लाल दुसाला चाचा मांगा, बिंजारी सी चाची, अन्न मांगा धन्य मांगला, अक्षर लिच्छमी, घोराए माता खोले किवाड़ी, बाहर उभी थारी पूजन वाली। ये घर में घुसने से पहले गाते हैं, उसका है। अब दूब लाने के बाद में जो गणगौर अपने चौकी पे, पाटे पे जो बिछा रखी है माता, उनकी पूजा के लिए तैयारी करें। जो भी आप उनको सुहाग का जो 16 बिंदी लगाएंगी, वो अपने आँखों में काजल, हाथों में मेहंदी भी लगाएं, सिर में सिंदूर भी माता को पूजने के बाद में, वो उनको चढ़ाने के बाद में उनका सा लेके अपने ज़रूर लगाएं, और पूजा शुरू करें। जो भी आपने खाना बनाया वो रखें, गुने रखें, और जो आपके साथ में पूज रही सारी औरतें मिलके पहले पूजें। उसके सबसे पहले जो होता है
और जब नीचे रख देते हैं हम लाके लोटा पानी वानी का जो भी है उसको, फिर हम जो पाटा चौकी होता है उसको धोते हैं, उसके भी लिए गीत गाते हैं, हाथ से लेके उसको थोड़ा गीला करते हैं, तब गीत गाते हैं। पाटो दो बीरारी वाण, पाटो दो पाटा ऊपर पीलो पान, में जाशा बीरारी जान, जान जाशा पान जाशा बीरा ने परनार, अल्या गला में गाड़ो जाए, भाभी तेरो बाप जाए। ऐसे करके गाते हैं, गीत गाते हैं। तो अपने घर वालों के जो भी हैं आपके नाम ले लें, और जब पूछते हैं तो 16 बार बोलें, इसको हाथ में दूब लेके फिर पूछते हैं, बोलते हैं गोर गोर गौनपति ईसर पूजे पार्वती, में पूजा आलगी लगोर का सोना का टीका, टीका दिया टमका दिया, आरत करया व्रत करया, खीर खांड का लाडू करया, लाडू बीरा ने दिया, बीरा माने चूंदड़ दी, चूंदड़ ली ने गोर उड़ाई, गोर माने स्वाग दियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ईसर बोला जोड़े जवारा, रानी पूजे राज ने, मैं पूजा सुहाग ने, रानी को राज घटतो जाए, मारो स्वाग बढ़तो जाए, गोर गोर गौणपति ईसर पूजे पार्वती। ऐसे करके 16 बार बोलते हैं, 16 ही गुना चढ़ाते हैं। और 16 बार भी नहीं बोले तो 8 बार तो अवश्य बोलना चाहिए। और टीके जो 16 पहले से लगा देते हैं, काजल की मेहंदी की, वो लगा लें ज़रूर ज़रूर पीछे दीवार पे। ऐसे बोलते हैं सारे। इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करें, आप पीलिया ओढ़ के, जो भी आपकी चुंदड़ी उड़ती है, स्वाग की सब चीज़ें 16 श्रृंगार करके ही पूजें, नथ वगैरह पहन के। इस बात का आप ध्यान रखें। और बिछा के कुछ ज़मीन में ना बैठ के, और फिर ऐसे करके पूजें। उसके बाद जो पानी होता है, उसके सुहाग के जो चूड़े होते हैं उस पर हीरे मोती एक दूसरे के ऊपर भी डालते हैं, धूप से जो होते हैं, और गनगौर के ऊपर भी चढ़ाते हैं, वो करें। और उसके बाद आरता करते हैं, सबके सब। उसमें लोटा पानी का होता है, जो होती है भरा हुआ लोटा, उसमें हाथ दे के आरता करते हैं सारे के सारे उसमें। फिर उसमें गीत गाते हैं आरते का भी। पूजा के बाद मारी माँ लैणे फूलेड़ो सोलाए, तो ईसर 10 जीरो आरे, तो मारी माँ लैणे फूलेड़ो सोलाए, तो ब्रह्मा 10 जीरो और बैरो आरे, तो म्हारा आरतड़ा में देशा आते सुपारी देशा, राजा जीरो सुओ देशा, बागा बिचली कोयल देशा, करो भाई सगेली आरे, तो सुपारी रो खोट नावे, तो छाया छप्पर छावना जीरा, छाया तो छप्पर छाई तारा छाई, रात बाबुलड़ी मारी पुत्र जाई, बीरा ने परणाए बीरो मारो चौधरी, कोई चाबे नागर पान सुला केड़ा वका रचा 32 दांत, दांत रचावा का होठ रचावा की जीभ कमल को फूल। उसके बाद भोग लगा के फिर आप जो भी आपने बनाए गुना वगैरह पहले ही चढ़ा देते हैं, वो करके भोग लगा के कहानी सुनते हैं। जौ के नए दाने हाथ में लेके कहानी सुने। कहानी इस प्रकार से है। राजा के बाया जौ चना, माली के बाई दूब, राजा का जौ चना बढ़ता जाए, माली की दूब घटती गई। एक दिन माली सोचो कि या के बात है, राजा का जौ चना तो बढ़ता जावे और मेरी दूब घटती जावे। एक दिन गाड़ के ओले लुक गयो और बैठ गयो। फिर पीछे देखे तो बात में देखे तो छोरियां आई हैं और दूब तोड़कर ले जावे हैं। जना बा ऊना का, कोई का घाघरा खोस लिया, कोई का ओढ़ना खोस लिया। बोलो कि थे मेरी दूब क्यों ले जाओ हो? छोरिया बोली कि मैं 16 दिन तक गनगौर पूजा, हाँ सो मारा घाघरा ओढ़ना दे दे। 16 दिन बाद गनगौर विदा होसी, जिसके दिन मैं तने भर भर के कुंडा सीरो लापसी गुणा लाके देवेंगा, पूड़ा पूड़ी हलवा वगैरह सब कुछ ला के देंगे। पीछे वह सबका कपड़ा पाछे दे दिया। 16 दिन पूरा हो गया। छोरी भर भर के सीरा लापसी और पूड़ी हलवा खीर गुणा लाकर दई। अब 12 में मालन को बेटो आयो। मालन ने उठा के रख दिया। बोला कि माँ भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा आज तो छोरियाँ घणो ही सारो सीरो लापसी पूड़ी हलवा गुणा दे के गई हैं, ओबरी में पड़ा है। ओबरी खोल के बेटो खोलने लगे तो ओबरी खुली कोनी। जद माँ
आके चिटनी आंगली के छींटो दियो तो ओबरी खुलगी। देखे तो ईसर जी तो पेचो बांध कर गोरा बैठा है और गोरा चरखो कातरी है। सारी चीजा से भंडारा भर गया है। भगवान ईसर को सो भाग दियो, गोरा को सो स्वाग दियो, कहता सुनता अपना सारा परिवार के दियो। और एक और कहानी है वो आपको सुना रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये भगवान शंकर और माता पार्वती का व्रत होता है, इसमें उनकी पूजा की जाती है, उनका स्वाग भाग के लिए सबसे ज़्यादा होता है। कथा इस प्रकार से छोटी सी। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। चलते चलते वह चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलम्ब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले थाली में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजन का भाव को स्वीकार करके सारा स्वाग रस उन पर छिड़क दिया। वह अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौट गई। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों से उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा स्वाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग का रस दूंगी। यह सुहाग का रस जिसके भाग्य पे पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसे वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद में जल होता है, उसको सूर्य नारायण को रख देते हैं। सारे के सारे जाके हाथ में चांदी का सिक्का, चांदी की कोई चीज़ लेके और तब जाके रख दें। उसमें गीत गाते हैं, एल खेल नंदी जाय यो पानी कित जा सीराज, आदो जासी अल्या गल्या आदम ईसर ना सीरा, आदो जासी अल्या गली आदा कानी राम ना सीरा, ईसर दस करा भदावा बहु गोरा, जाया पूत जी कानी राम, घोड़ी घूमरा बहु लाडला माथे मोरे जी, अड़दा लाओ पड़दा लाओ बांदरवाल बंधाओ, राज सार की सुईला पाट का हिता आगा, मेरे दर्जी का बेटा भाई भतीजा का गाबा, सीमता वोता दिन 10 ला गया, पैरो रे मारा भाई भतीजा बुआ लाई गाबा, ए बुआ के कारण भतीजा रहेगा नागा, नागा नागा के करो थन और सीमा दागा, पैरो मारा भाई भतीजा बुआ लाई गाबा। उसके बाद सबके बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, आशीर्वाद दें, पैर दबा के आशीर्वाद प्राप्त करें उनका। फिर जो बायना निकालते हैं सासू माँ का वो निकालें, और फिर उसके बाद में आप खाना भी खा सकते हैं। और उसके बाद आप शाम को गणगौर को पानी पिलाएं। पानी का मैं अगले में बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत वो हो गया। अगला और बनाऊंगी उसमें बताऊंगी आपको मैं। और जो होते हैं राजस्थान में महल, वहाँ पे जो राठौड़ होते हैं, राजपूत लोग होते हैं, वो गणगौर की सवारी भी निकालते हैं। और जिसकी शादी होती है उस साल भी वो भी निकालते हैं गाजा बाजे से, वो भी कुएं पे पानी पिलाने ले जाते हैं। और विसर्जन भी कुएं में या तालाब इनमें होता है। और उद्यापन भी होता है, वो वैसे पूजने वाली भी करती हैं, और जिसकी शादी पहले साल हुई है उसको पूजेगी वो भी करती है। वो मैं बताऊंगी आपको। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।